नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना अप्रिशिएशन किया। और आप लोगों के अप्रिशिएशन और प्यार से ही मोटिवेट होकर के आज हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसका नाम है एआई जंक्शन। और इस एआई जंक्शन की सीरीज़ की हेल्प से हम एआई फील्ड की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वीकली मे बी बाई वीकली, उसको कवर किया करेंगे। और जो भी लेटेस्ट टूल्स आए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आए हैं, हम सभी को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे एआई फील्ड में अपडेट आ रहा है वो ये है कि एप्पल अपना एप्पल जीपीटी लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और जो इसका एप्पल का एप्पल जीपीटी होगा उसको वो हम एजेक्स या फिर एप्पल जीपीटी के नाम से जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एप्पल जीपीटी की है कि वो अपना खुद का एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एप्पल जो है वो हमेशा से सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बहुत ही महत्व देता है। तो इसी वजह से वो अपना खुद का फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है जिसको हम बोलेंगे स्पार्स ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, इसका जो है एक अपना खुद का एक आर्किटेक्चर होगा जिसको हम स्पार्स ट्रांसफॉर्मर्स बोलेंगे, विच इज़ मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर। और इसी वजह से ये जो है ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा। देखिए, एप्पल का जो है वो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी बनने में उसका एक जो यूएसपी है वो ये कि वो अपनी जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है उस पर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसी वजह से जो एप्पल अपना जीपीटी ला रहा है उसको मोबाइल डिवाइस के हिसाब से उसको पर्टिकुलरली वो डिज़ाइन करेगा। ठीक है। और ये जो मॉडल होगा, ये जो एप्पल जीपीटी होगा वो मल्टी मॉडल होगा। मल्टी मॉडल का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे कि अभी चैट जीपीटी हो गया वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट करता है। ठीक है ना। अब हमारा मिड जर्नी हो गया वो इमेज टू इमेज होता है या फिर टेक्स्ट टू इमेज होता है। बट ये जो एप्पल काम कर रहा है वो मल्टी मॉडल होगा, यानी कि आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं, इमेज से इमेज बना सकते हैं, इमेज टू वीडियो बना सकते हैं और टेक्स्ट टू वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छा एक इसमें डेवलपमेंट आया है। बट एप्पल ने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया? लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि एप्पल अभी भी जो है वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो इसको कमर्शलाइज कैसे करेगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एप्पल का जो टोटल बिजनेस है उसमें जो बड़ा एक पोर्शन आता है वो आईफोन की सेल से आता है, देन सर्विसेज हो गई, देन वेयरेबल्स हो गए, आईपैड हो गए, मैक हो गए। तो वो कहाँ पर इस चीज़ को, जो एआई जनरेटिव टूल्स होंगे, जो एआई की हेल्प से वो पैसे कुछ बना सकता है, उसको कैसे कमर्शलाइज करे, वो सब चीज़ें भी जो है उसकी प्लानिंग कर रहा है जिससे वो सस्टेनेबल मॉडल बना सके। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ की जो रिसेंटली आई है। और इसके हिसाब से साइबर सिक्योरिटी फर्म फ्लेयर ने जो है ये पाया कि डार्क वेब पे ओपन एआई के कुछ डेटा जो है वो लीक हुए हैं। इसका मतलब है हमारे आपके जैसे 2 लाख कंज्यूमर्स का डेटा जो है वो लीक हुआ है और वो डार्क वेब पे अवेलेबल है फॉर सेल। तो डार्क वेब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिकली इलीगल टाइप ऑफ मार्केट होती है जहाँ पर जो ये डेटाज जो हमारे चोरी होते हैं वो सब वहाँ पर जो है लोग सेल करते हैं और लोग बहुत से खरीदने के लिए भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिनका वो यूज़ जो है वो किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा रिस्क है एआई के साथ, जिसको एप्पल जो है वो ध्यान में रखते हुए अपने डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया वो ये है कि एंथ्रोपिक ने जो है वो क्लॉड लॉन्च कर दिया है। तो बेसिकली एंथ्रोपिक भी जो है ओपन एआई की जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से, जो कि बहुत सारी रिसर्चेस करती है एआई की फील्ड में। और उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि कैसे इसको जो है वो एआई को हार्मफुल यूज़ को बचा सके। वो उसमें सिक्योरिटी कैसे आपको उसका जो अच्छे तरीके से यूज़ करना है वो उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना चैट जीपीटी का जो है वो कॉम्पिटिटर लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉड। ठीक है ना। इन्होंने बेसिकली 2 इसके वर्जन लॉन्च किए हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एक क्लॉड बीटा और एक बिल्ड विद क्लॉड। ठीक है ना। तो एक एंटरप्राइज है और एक नॉर्मल है। और जो इस क्लॉड की जो ट्रेनिंग हुई है उसमें जो है काफ़ी बड़े नाम निकल के सामने आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नोशन, यहाँ पर क्योरा एंड डक-डक-गो। इसका मतलब है कि जिस डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्योरा एक बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी नॉलेज जो है वो शेयर होती है। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो क्लॉड है वो भी बहुत ही अच्छा टूल निकल के सामने आने वाला है हमारा। और क्लॉड के थ्रू जो है इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि कोई भी रेसिस्ट इसमें कमेंट ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कोई आप पूछते हैं, जैसे चैट जीपीटी से आप कल को पूछेंगे कि भाई बॉम्ब बनाने का कुछ तरीका बताओ। ठीक है ना। तो वो शायद शुरुआत में मना करेगा, बट आप उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे ना तो वो बताने लगेगा उस चीज़ को। बट वही चीज़ें जो है वो कैसे अब उसको रोक पाएंगे, उस पर क्लॉड ने जो है वो एंथ्रोपिक ने बहुत ज़्यादा काम किया है और अपना ये रिसेंट मॉडल वो लेके सामने आया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको भी जो है वो यूज़ करिए, देखिए कैसा है ये, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। इसके अलावा रिसेंटली
मैकेंजी ने जो है एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि एआई जनरेटिव जो टूल्स हैं या फिर एआई के जरिए वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आने वाला है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक जो हमारी एडवांस एनालिटिक्स हैं या फिर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग जो टूल्स हैं उनकी हेल्प से वर्ल्ड वाइड जो है वो 11 to 17.7 ट्रिलियन डॉलर तक का जो है वो एडिशन वैल्यू एडिशन हो रहा है। बट विद न्यू जनरेटिव एआई यूज केसेस जो है ये 2.6 to 4.4 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है 15 to 40%। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा जो ग्रोथ है इसमें वो आने वाला है। और यही नहीं, इस जो जनरेटिव एआई टूल्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले, जो ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले जो टूल्स हैं उनकी वजह से जो है वो बहुत तगड़ा इसमें देख सकते हैं आप इंक्रीज आने वाला है, विच इज 6.1 to 7.9 ट्रिलियन डॉलर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त एक बूम आने वाला है एआई की फील्ड में। और इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी दर्शकों को कि आप भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में अपनी एआई का क्या यूज केसेस हो सकता है, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब्स को जो है वो फ्यूचर में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी ही होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो एडिशन होगा पूरे इसमें, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो एडिशन होगा वो होगा सेल्स, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर आईटी फर्म, प्रोडक्ट में, कस्टमर ऑपरेशंस में। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, पहले हम मार्केटिंग क्या करते थे तो वहाँ पे हमारे पास डेटा इतना जो था वो इतना एक्यूरेट नहीं होता था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एआई की हेल्प से आप देख रहे हैं कि हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। और अब जो आम आदमी है उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी पहुंच रही है, उसको पता है कि आज हमें किसको टारगेट करना है और करना भी तो कैसे करना है। तो इस वजह से जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो बहुत कम होने वाली है हमारी, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कस्टमर को कन्वर्ट करने की वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ने वाली है। और इस वजह से सेल्स में जो है वो काफ़ी अच्छा इसका जो है वो ग्रोथ दिखने वाला है। मार्केटिंग हो गया, कस्टमर ऑपरेशंस हो गया, प्रोडक्ट एंड R&D हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो है वो एआई बूम आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की अपडेट। और प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें और इस तरीके की अपडेट्स को और भी लोगों के साथ पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा आपको लगा AI जंक्शन पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।